हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेज के अंदर। पीछे की क्लासों में अपना एक टॉपिक चल रहा था इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। आज आपको ऐसी ग्लैंड के बारे में बताऊंगा जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करती है, जिसको कि हम मिक्सर ग्लैंड या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो वो ग्लैंड अपनी होने वाली है पेनक्रियाज, जो कि एक डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होती है। अब इस पेनक्रियाज को हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन तो अपने सुना ही है, इसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन या फिर मिक्सचर ग्लैंड, या हिंदी में यूं कहें इसको मिश्रित ग्रंथि। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम कर रही है और एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम कर रही है। या क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि मिक्सचर ग्लैंड के नाम से कौन सी ग्लैंड को जाना जाता है या हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से कौन सी ग्लैंड को जाना। तो उसका आंसर होता है अपना एक तो पेनक्रियाज, जिसकी स्टडी अपन आज करेंगे डिटेल से। और इनके अलावा हेटेरोक्राइन या मिक्सचर ग्लैंड होती है जो गोनाड्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, टेस्टिस और ओवेरी। लेकिन आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं पेनक्रियाज के बारे में कि पेनक्रियाज को हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा या इसको मिक्सचर ग्लैंड क्यों कहा है। क्योंकि पेनक्रियाज एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन करेगी और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन करेगी। अब एंडोक्राइन का फंक्शन कितना करेगी ये 1% और एक्सोक्राइन का करेगी ये 99%। अब पेनक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स होती है या उन सेल्स का ग्रुप होता है और वो उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस और एक होता है पेनक्रियाटिक एसिनी। मतलब पेनक्रियाज का वो वाला पार्ट जहां पे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, उसको तो हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक एसिनी। मतलब पेनक्रियाज का एसिनी वाला पार्ट होता है वो तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का रोल प्ले करने वाली है, और पेनक्रियाज का ये आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस वाला है ये एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन करने वाला है। अब इसे आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस ये क्यों नाम दिया गया है? लैंगरहेंस नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पेनक्रियाज के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स की डिस्कवरी की, और उन ग्रुप ऑफ सेल्स को सामूहिक रूप से यहां पे बोला गया है आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस। अब इसे आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस के पास में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होगी उसके बारे में अपन देखेंगे। पहली सेल्स होगी अल्फा सेल्स, सेकंड वाली होगी बीटा सेल्स, और थर्ड वाली होगी डेल्टा सेल्स या इसको हम गामा सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और फोर्थ वाली होगी अपनी पीपी सेल्स। पीपी सेल्स का मतलब पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। अब ये जो आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस है ये एंडोक्राइन का रोल प्ले कर रही है, तो अपने को पता है कि इन सेल्स से तो क्या रिलीज होंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे। और पेनक्रियाटिक एसिनी यहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो केमिकल होता है वो एंजाइम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का जो केमिकल होता है वो हार्मोन्स होता है, और हम इसको बोल रहे हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो हमको दोनों जानकारियां लेनी पड़ेगी कि एंडोक्राइन है तो हार्मोन कौन से रिलीज करेगी और एक्सोक्राइन है तो एंजाइम कौन से रिलीज करेगी। तो पहले अपन बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम की। यहां पे 3 टाइप्स के एंजाइम ये रिलीज करवाएगा, जिसका नाम है लाइपेज जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसके बाद में एमाइलेज, और तीसरा है अपना ट्रिप्सिन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में इन तीनों एंजाइम का क्या रोल होता है? सबसे पहले अपन बात करेंगे लाइपेज की। तो लाइपेज किसका डाइजेशन करेगा? फैट या फिर लिपिड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। एमाइलेज किसको करेगा? कार्बोहाइड्रेट को।
और कार्बोहाइड्रेट में भी अपन बात करें तो ये 70% स्टार्च का डाइजेशन करता है। उसके बाद में ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। आ रही बात है समझ में कि फैट और लिपिड को डाइजेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? लाइपेज एंजाइम की। कार्बोहाइड्रेट या इसमें भी स्टार्च को डाइजेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? एमाइलेज एंजाइम की। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? ट्रिप्सिन की। तो ये तो इनका इंपॉर्टेंट काम हो गया है एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में एंजाइम का। और ये एंजाइम कहां से रिलीज होंगे? पेनक्रिएटिक एसिनाई से। अब अपन बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल, जो कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और ये ग्रुप ऑफ सेल्स अपने लिख लिए हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पीपी या पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। अब अल्फा सेल से जो हार्मोन रिलीज होगा उसको हम बोलते हैं ग्लूकागोन। बीटा सेल से जो हार्मोन रिलीज होगा उसको हम बोलते हैं इंसुलिन। और डेल्टा सेल से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। और पीपी सेल्स यहां पे क्या करती हैं? सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करेगी एक्सोक्राइन ग्लैंड को। अब अल्फा सेल से जो ग्लूकागोन हार्मोन निकला है इसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का। इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करने का। और सोमेटोस्टेटिन का काम होता है इन दोनों के काम में, जैसे ये ब्लड में ग्लूकोज को इंक्रीज कर रहा है, ये ब्लड में ग्लूकोज को डिक्रीज कर रहा है। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। इसका मतलब ग्लूकागोन इंसुलिन के प्रति कैसा है? ये एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक है, दोनों आपस में दुश्मन है एक दूसरे के। ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है। अब सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा? ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। तो इस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको स्टोर करने की जिम्मेदारी है इस सोमेटोस्टेटिन की। और इसके पास में इतनी कैपेसिटी होती है कि ये ग्लूकागोन के काम को भी रोक सकता है और इंसुलिन के काम को भी रोक सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? इनहिबिट करता है बोथ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन हार्मोन। मतलब सोमेटोस्टेटिन क्या करवा सकता है? ग्लूकागोन के काम को भी रोक सकता है और इंसुलिन के काम को भी रोक सकता है। अब अपन बात करेंगे इंसुलिन हार्मोन की डिटेल से। अब अपन बात करेंगे पर्टिकुलर अपने इंसुलिन हार्मोन के बारे में। इंसुलिन हार्मोन, सबसे पहले अपन देखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन का अपनी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। इंसुलिन ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करवाता है? ग्लाइकोजन में। मतलब जब इंसुलिन होगा तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम रहने वाला है। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। और ये ग्लाइकोजेनेसिस वाली जो प्रोसेस चलती है वो चलती है लीवर के अंदर। मतलब जब इंसुलिन है तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के अमाउंट कम रह सके। अब अपन ये देखते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन की कमी हो गई है। तो इंसुलिन था तब क्या काम करवा रहा था? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल रहा था और उसकी वजह से क्या हो रहा था? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा था जब इंसुलिन था। अब अपन बात करें कि इंसुलिन नहीं है। अब इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। तो यहां पे इंसुलिन की कमी से ब्लड में
ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे एक डिजीज होती है, मतलब इंसुलिन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस मतलब ये वाली डायबिटीज टाइप फर्स्ट भी हो सकती है, टाइप सेकंड भी हो सकती है, जिसको डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। शुगर वाली डायबिटीज होती है, मतलब यूरिन के साथ में ग्लूकोज को भी रिलीज किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। एक अपने पीछे देखी थी डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि एडीएच हार्मोन की कमी की वजह से हो रही थी, और ये डायबिटीज मेलिटस नाम की बीमारी है, ये इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से हो रही है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन ये बनता कैसे है, अपनी बॉडी के अंदर बनता कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर प्रो इंसुलिन बनता है, प्रो इंसुलिन, और इस प्रो इंसुलिन के पास में होती है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। एक चेन होती है जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड, जो कि यहां तक है। दूसरी वाले को बोलते हैं हम बी चेन, और लास्ट वाले को अपन बोलेंगे ए चेन। सी पेप्टाइड, बी चेन और ए चेन, मतलब प्रो इंसुलिन। इमेच्योर इंसुलिन के पास में या इनएक्टिव इंसुलिन के पास में सबसे पहले होती है 3 चेन। अब इस इंसुलिन से अपने को बनाना है मेच्योर या एक्टिव इंसुलिन। तो यहां पे अल्फा या ए चेन तो हो जाएगी अलग, और बी चेन हो जाएगी अलग, और सी चेन हो जाएगी अलग, सी चेन अलग हो जाएगी। अब सी चेन को तो अपन ने कर दिया है रिमूव, और ए चेन और बी चेन इन दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है। मतलब ए चेन को और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और सी चेन को यहां पे अपन रिमूव कर देंगे। मतलब अपने पास में पहले क्या था, प्रो इंसुलिन। इस प्रो इंसुलिन के पास में कितनी चेन थी, 3 थी, ए भी थी, बी भी थी, सी भी थी। अब इससे अपन ने बनाया है मेच्योर इंसुलिन, मेच्योर इंसुलिन। और इस मेच्योर इंसुलिन के पास में एब्सेंट कौन सी चेन है, सी चेन, और प्रेजेंट कौन सी है, ए और बी चेन। और ये ए और बी चेन दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है, और इनके पास में टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें ए चेन के पास में होते हैं 21 अमीनो एसिड, और बी चेन के पास में होते हैं 30 अमीनो एसिड। मतलब यूं कहे कि मेच्योर इंसुलिन के पास में टोटल कितने अमीनो एसिड मिलेंगे अपने को, तो मेच्योर इंसुलिन के पास में टोटल अपने को 51 अमीनो एसिड मिलने वाले हैं। यहां पे बायोटेक्नोलॉजी ने, जैसे ये तो नॉर्मली इंसुलिन बना है, ये अपनी बॉडी में नेचुरल तरीके से बना है। अब बायोटेक्नोलॉजी ने एक ऐसा आर्टिफिशियल तरीके का इंसुलिन बनाया है जो कि मार्केट के अंदर ह्यूमुलिन के नाम से जाना जा रहा है। सबसे पहला मानव निर्मित हार्मोन, मतलब अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स अपन देख रहे हैं, उनमें से इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से ई कोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके बनाया है इसको, जिसको मार्केट के अंदर ह्यूमुलिन के नाम से जाना जा रहा है। मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन बनाया है उसका नाम क्या है, ह्यूमुलिन नाम है। नॉर्मली इसको इंसुलिन बोल रहे हैं क्योंकि ये नेचुरली है, और मार्केट में इसको ह्यूमुलिन के नाम से जाना जा रहा है क्योंकि इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इनएक्टिव इंसुलिन से या प्रो इंसुलिन से मेच्योर इंसुलिन या एक्टिव इंसुलिन कैसे बना है। इनएक्टिव इंसुलिन के पास में या प्रो इंसुलिन के पास में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए चेन, बी चेन और सी चेन। इन तीनों चेन में से एक सी चेन को अपन गायब
गायब कर देंगे या रिमूव कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे, बचेगी अपने पास में 2 चेन। इन दोनों चेन को अपन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ करके क्या बना सकते हैं, इंसुलिन का निर्माण कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला मानव निर्मित हार्मोन कौन सा है। तो पहला मानव निर्मित हार्मोन अपना इंसुलिन होता है, जो कि मार्केट के अंदर ह्यूमुलिन के नाम से बिक भी रहा है। ठीक है, तो ये अपनी कहानी थी पेनक्रियाज ग्लैंड, जिसको हमने हेटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्सर ग्लैंड बोला था, जिसमें हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड में तो एंजाइम को देख लिया कि लाइपेज एंजाइम है वो कि फैट का डाइजेस्ट करने वाला है, और एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला है, ट्रिप्सिन है वो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है। ये तो होगी एक्सोक्राइन के फंक्शन। और एक्सोक्राइन का फंक्शन पेनक्रियाज का कौन सा पार्ट करेगा, पेनक्रिएटिक एसिनाई। उसके बाद में हमने देखा था एंडोक्राइन का रोल। तो एंडोक्राइन के रोल के अंदर अपन ने देखा था आइसोलेट ऑफ लैंगरेंज, मतलब कुछ पेनक्रियाज के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिसको हम अल्फा सेल्स बोलते हैं, जिससे कि ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है। बीटा सेल्स होती है, उससे इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। गामा सेल्स होती है, उससे अपना सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है। तो इस हिसाब से ये पेनक्रियाज का इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल है। थैंक यू।